मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय गजब की स्थिति हो गई है शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर के। जी हाँ, चाहे वो बीसी शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले टीचर हैं, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 या फिर प्रधान शिक्षक हैं, स्वयं सरकार इस जाल में उलझ गई और लोगों को उलझा दी। देखिए, विषय वस्तु को पहले गहराई से इसे समझिए। के पाठक सर जब थे तो वो एक नियम लाए थे कि जितने भी बीपीएससी से जो शिक्षक जाएंगे वो 5 साल तक जिस विद्यालय में जाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे। समझ गए? वो साफ कहे थे कि जितने भी बीपीएससी से जो शिक्षक जाएंगे वो 5 साल तक वो उस विद्यालय में पढ़ाएंगे। शिक्षकों को किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं था। शिक्षक भी बिल्कुल तैयार थे, नए थे, ललक थी, उमंग था कि ठीक है पढ़ाना है। और गांव के भी लोग काफ़ी खुश थे कि चलो मेरे यहाँ 5 साल के लिए तो कम से कम शिक्षक आ गए और वो पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। तो जो 5वां में पढ़ रहा है बच्चा, जो 5वां में था वो पास कर जाता, वो 10वां में चल जाता है ना। यानी कि जो बच्चा था, छोटा छोटा बच्चा था, उसका भविष्य जो था वो सज जाता और संवर जाता। जब सिद्धार्थ सर आए तो के पाठक सर के नियम को बदल दिया और हुआ कि नहीं, सबका ट्रांसफ़र कर देते हैं। हुआ भी, उसमें 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया। इसमें 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया ट्रांसफ़र को लेकर के। सिद्धार्थ सर का पहल काफ़ी अच्छा भी रहा। जब नीति ही बदल दिए तब तो कोई बात ही नहीं है। 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया ट्रांसफ़र के लिए भिन्न भिन्न कारणों से। यहाँ तक भी सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इन लोगों ने ट्रांसफ़र की नीति अपनाया, वो भी काफ़ी अच्छा रहा कि जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, पति पत्नी के हैं, दूरी पर हैं, महिला हैं, प्रत्यागता हैं, बिड्डो हैं, सर के लिए एक नियम बनाया। तो ये चलिए, यहाँ भी चलिए ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो उलझ गई, और इतनी उलझ गई कि फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए हुआ कि शिक्षक का सरकार यहाँ पर उब गई और सरकार कहे कि अपने से ट्रांसफ़र आप ले लीजिए शिक्षकों को। भाई, तो अपने से ट्रांसफ़र संभव है? आप 10 गो का ग्रुप बनाता है तो उसमें एगो फेल कर जाता है तो 10 का जो सप्ताह है वो चकनाचूर हो जाता है। फिर अपने अकेले बनाते हैं लोग, तो किसी को स्कूल पसंद नहीं है, किसी को क्षेत्र पसंद नहीं है, किसी कोई कहता है कि देहात में है, तो ट्रांसफ़र तो संभव ही नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए, आनंद कौशल सर गए हैं पटना और वो 26-27 तारीख से आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाए। तो इतनी आसान प्रक्रिया अब नहीं है। देखिए, अभी सरकार के पास समय भी अब नहीं है और अब शिक्षकों को इस मामले में हड़बड़ाना तो नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, सरकार को साथ देना चाहिए, सरकार को साथ देना चाहिए। देखिए, सरकार के पास कई काम होते हैं, एक सिर्फ हम शिक्षक ही नहीं हैं जो हमारी ही बात को सुना जाए। थोड़ा जब हमारी सरकार है तो हम लोगों को भी ये फ़र्ज बनता है, सरकार से आशा करते हैं बहुत सी चीज़ों का, तो सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए। हम लोगों को भी सरकार के पास ये नहीं रखना चाहिए कि हमको एकदम ट्रांसफ़र आप कर दीजिए, आप क्यों हमको इतना दूर भेजे। तो भाई, जो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन बेटियों का ट्रांसफ़र ब्लॉक में हुआ है, नियुक्ति ब्लॉक में हुआ है, कर्मचारी के पद पर हुआ है, वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उस नदी को पार करते हैं कि नहीं करते हैं? जिन सिपाही में जाइए, जिन बेटियों का ट्रांसफ़र गया के है और बेतिया हो गया, मधुबनी हो गया, है ना, उस किशनगंज हो गया, वहाँ के थाने में, वो बेटियाँ वहाँ जा कर के रहती है कि नहीं रहती? वो तो नहीं रोती है कि हमें आप ट्रांसफ़र करिए। फिर हम शिक्षक हैं, हम क्यों रोएं? सरकार को मेंटली टॉर्चर क्यों करें? सरकार को मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए ज़्यादा, और सरकार को सपोर्ट करिए। हाँ, आपका ट्रांसफ़र होगा और बहुत जल्द होगा, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, गवर्नमेंट को थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, तभी ना होगा। मैं एक जानकार व्यक्ति से
मैं अब राय ले रहा था, माननीय विधायक से मैं राय ले रहा था जो जदयू के विधायक हैं, उनसे मैं कहा कि सर ऐसा ऐसा बात है, क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में। वो बोले कि देखिए, शिक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार जो है वो सजग है, लेकिन किसी भी मामले में शिक्षक जितने उतावले हो जाते हैं किसी बात को लेकर के, और शिक्षक का जो मसला है जितना हाईलाइट होता है उतना किसी विभाग में नहीं होता है, इसलिए शिक्षकों को थोड़ा धैर्य बनाना चाहिए। तो उनका ये बात हमको लगा कि ठीक ही कह रहे हैं। फिर वो बोले कि देखिए, अभी इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसियाँ निकल रही है पूरे विभाग में, तो सरकार कई मुद्दों पर जो है वो उलझी हुई है, फिर चुनाव भी है, सरकार को चुनाव भी देखना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप लोग अपना मांग ही सिर्फ रखिएगा तो अन्य कार्य कैसे होगा। और शिक्षक से यही उम्मीद नहीं की जाती है कि आप जाकर के धरना करिए, प्रदर्शन करिए, आपकी कौन सी मांग नहीं पूरी हो रही है ये आप बताइए। तो शिक्षकों को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा, ना का तो कोई सवाल नहीं है, कारण कि सरकार जो है संवेदनशील है। एस.सी. दास सर भी हैं जो संवेदनशील हैं कि नहीं महिलाओं को ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन भाई सबको ट्रांसफ़र अगर वहाँ से निकल के बाहर आ जाइएगा तो विद्यालय का क्या होगा, वहाँ के बच्चों का क्या होगा, उसको कौन पढ़ाएगा अगर हम आप नहीं पढ़ाएंगे तब। देखिए, विशेष शिक्षक भाई वहाँ जो दिए थे, सबसे पहले देखिए ट्रांसफ़र बीपीएससी का नहीं होना चाहिए, सबसे पहले ट्रांसफ़र अगर लेना ही है देना ही है तो विशेष शिक्षक का होना चाहिए। सच कहिए तब, ये 20 साल से अधिक समय से ये पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, ठीक है, और घर से काफ़ी दूर 200-250 किलोमीटर भी दूर हैं, तो इनको दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र होना चाहिए, कारण कि ये पहले ट्रांसफ़र के लिए ही विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो मैं एस.सी. दास सर से मैं हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा कि पहले विशिष्ट शिक्षकों की बात को समझिए, इन महिलाओं की बात को समझिए, इन शिक्षकों की बात को समझिए कि ये जो बचे हुए हैं इनका ट्रांसफ़र किया जाए। उसके बाद फिर चरणबद्ध तरीके से TR1 को देखा जाए, फिर TR2 को देखा जाए, TR3 को देखा जाए। अभी देखिए प्रधान शिक्षक आए हैं, प्रधान शिक्षक अभी आए हैं, प्रभार नहीं लिया है विद्यालय में पूरा। प्रधान शिक्षक आए हैं, अब विद्यालय में प्रभार नहीं लिया है, और अब म्यूचुअल के लिए माथा लगा रहे हैं कि म्यूचुअल अगर हो जाए तो कहाँ चले जाएं। अब सोचिए कि तो फिर आए थे क्यों भाई, क्यों आए थे विद्यालय में। तो ये हमको शिक्षकों का स्वभाव, हम स्वयं शिक्षक हैं लेकिन हमको इस तरह के शिक्षकों का स्वभाव हमें पसंद नहीं पड़ता है। मैं गलत चीज़ों का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। हम शिक्षक हैं, सब अभी सरकार उलझी हुई है नियुक्ति के मामले में। आपको तो जॉब मिल गया है, जिनको जॉब नहीं मिला है उनको तो थोड़ा उसके प्रति सरकार को सोचने का तो थोड़ा वक्त दीजिए। अभी देखिए TR4 आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। उसके बाद बिहार विद्यालय परिचारी और सहायक की वैकेंसी है, उस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। उसके बाद बिहार कार्यालय परिचारी की वैकेंसी है, उस पर सरकार को फोकस न करना चाहिए, न कि हम सिर्फ शिक्षकों के ही बात में उलझे रहें। तो नहीं, ये चीज़ को मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। और मैं तमाम नियोजित शिक्षक भी भाई बहन अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी धरना प्रदर्शन में आप पटना मत जाइए, नहीं, कोई भी कीमत पर मत जाइए। सरकार को सपोर्ट करिए, सरकार हमारी है, सरकार आपकी है, सरकार को आप सपोर्ट करिएगा तब ना कल सरकार आपको सपोर्ट करेगी। सरकार के हर मैटर का विरोध करिएगा तो कैसे होगा, कैसे हमारा राज्य का डेवलपमेंट होगा, कैसे हमारे अफसर का हौसला बढ़ेगा जब हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ, जो हमारी मांग है उसको विधिवत पूर्वक विनम्रता से हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी सुनेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री है वो भी सुनेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं दो वो सुनेंगे। सब तो संवेदनशील भी व्यक्ति हैं। उसके बाद एस.सी. दास सर बैठे हैं, सब तो सुनने के लिए ही बैठे हैं ना। वहाँ पर जाकर के कोई ऐश मौज तो नहीं कर रहा है कुर्सी पर बैठ करके कि वहाँ पर बैठ करके ऐश मौज कर रहा है और हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो आखिर इतने वैकेंसियाँ हो रही है, इतने डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है, जो आज तक नहीं बना था सब हो कैसे रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सरकार को सपोर्ट करिए। मैं किसी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार है उसको सपोर्ट करिए और उसके बाद विनम्रतापूर्वक अपनी बात को रखिए। धरना प्रदर्शन से कुछ फ़ायदा नहीं है। और जितने भी ट्रांसफ़र लेने वाले हमारे शिक्षक भाई बहन हैं उनका ट्रांसफ़र होगा,
एकदम जानिए कन्फर्म ट्रांसफ़र एकदम होगा, लेकिन थोड़ा वेट करिए और सरकार को सपोर्ट करिए। खास करके मैं बीपीएससी के जो भी भाई बहन हैं उतावले नहीं होइए। आपको आशा भरी निगाहों से गांव के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपसे बहुत उम्मीद है लोगों को। ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं उनको बहुत उम्मीद है कि बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं वो योग्य हैं और हमारे बच्चों को, हमारे नौनिहालों को बेहतर भविष्य देंगे, बेहतर भविष्य की नींव गढ़ेंगे। तो उनके सपनों को साकार करिए, सरकार को परेशान ना करिए ट्रांसफ़र के मुद्दों को लेकर के। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी बात से अगर आपके दिल में ठेस लगी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ये सोचिएगा कि मैं अपने वीडियो में मैं सरकार की तरफदारी कर रहा हूँ, तो मैं सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सरकार हमारी न है, सरकार आपकी न है, बच्चे हमारे न हैं, बच्चे आपके हैं, विद्यालय आपके हैं। तो उसको सजाना संवारना हम शिक्षकों का ना काम है कि हम सिर्फ निजी राय लेकर के, निजी मुद्दे लेकर के हम पढ़ाई लिखाई सबको बाधित करके ट्रांसफ़र करते रहें, तो ये शोभा नहीं न देता है। इसलिए हम शिक्षक हैं और शिक्षक बहुत ही धैर्यवान होता है, नीतिवान होता है और गुणवान होता है। यही आशा हम आपसे करते हैं और यही आशा आपसे पूरा समाज करता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, इस चीज़ को आप जान लीजिए, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।